हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज था न्यू ईयर का पहला दिन। ऐसा तो हो नहीं सकता कि न्यू ईयर का प्लान ना बनाओ। वैसे तो हमारा प्लान इतना कुछ था नहीं, बट गॉड सरप्राइज़ वैसे ही था ये। तो हमेशा की तरह मेरा कोई प्लान कहीं जाने का तो होता नहीं है, बस एक कॉल पे मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मेरे को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। सो ऐसा ही न्यू ईयर था तो मैंने सोचा था कि पार्क वगैरह में जाएंगे तो थोड़ा सा केक वगैरह काटेंगे तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हमारा प्लान बन गया शादरा शरीफ जाने का। शादरा शरीफ जो बाबा गुलाम शाह बादशाह की ज़ियारत के नाम से जानी जाती है। ये दरगाह बहुत मानी जानी दरगाह है, मतलब रजौरी वाले तो जानते ही होंगे, बट बाहर वालों के लिए तो पता नहीं है, पर आपको एक बार जाना चाहिए। तो नए साल पे हम निकल चुके थे आज शादरा शरीफ की तरफ। बाबा गुलाम शाह बादशाह की, वैसे तो रजौरी में एक यूनिवर्सिटी है, पर इन्हीं के नाम से एक ज़ियारत भी है, हम वहाँ पर जा रहे थे। फिर हम पहुंच चुके थे शादरा शरीफ, जो थाना मंडी से कम 5-6 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है रजौरी में। तो फिर हमने काफ़ी पीछे लगा दी थी गाड़ी, क्योंकि आज नया साल था और पार्किंग की तो जगह नहीं थी कहीं पे आगे, इसलिए काफ़ी पीछे लगाई। फिर वहाँ से हम चल के आए। काफ़ी चलना नहीं पड़ता, बट ठीक है, मतलब पीछे लगा दी थी गाड़ी, जिस वजह से हम थोड़ा सा चले। उसके बाद हम पहुंच गए थे अंदर, बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ना था, वैसे ही हम जा रहे थे। यहाँ पे एक ऑरेंज ट्री भी है जो मतलब 12 मंथ्स ऐसे फला फूला रहता है। वहाँ पे ऑरेंज लगे ही रहते हैं हर टाइम, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। मतलब वो ट्री ऐसा है ना कि मतलब वहाँ पे ऑरेंज हमेशा ही लगे रहते, कोई महीना ऐसे नहीं होता कि वहाँ पे सड़ जाएं या गिर जाएं। और वो ऑरेंज के पेड़ के नीचे सब बैठते हैं, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उनकी गोदी में वो गिर भी जाता है फल। सबसे पहले हम जैसे ही पहुँचे हैं, हमने वहाँ पे किए अंदर दर्शन करने की। तो वैसे हमने वो वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि हम दर्शन करने में ज़्यादा लीन हो चुके थे। ऐसा रहा हमारा न्यू ईयर का पहले दिन की शुरुआत हमारी ऐसी हुई। सुबह सुबह हमने दर्शन वगैरह तो कर लिया। उसके बाद बारिश का माहौल जैसे ही बनने लगा, हमने सोचा अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि क्या पता ज़्यादा बारिश आ जाए। थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ने लगी, लेकिन फिर भी बारिश मतलब उतनी ज़्यादा नहीं आई। यहाँ पे लोग बैठे हुए दुआ कर रहे थे। फिर हम घर की तरफ निकल आए और हमने ली थोड़ी सी चीज़ें, जैसे मतलब होता नहीं कि बंदा कहीं जाता है वहाँ की एक याद लेके आता है, इसी तरह से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली। उसके बाद हम पहुँच गए नीचे गाड़ी के पास। गाड़ी के पास जैसे ही हमने पहुँचे, हमने वो सामान खोल के देखा कि हमने क्या क्या लाया। हम एक बार चेक कर रहे थे। जैसे ही हमने वो मतलब मिरर खोला, वो पेन्स वगैरह ब्रेसलेट सब कुछ का मिरर खोला, वो मिरर टूटा हुआ निकला। फिर हम वापस गए, वापस से हमने वो एक्सचेंज कराया कि भैया ये टूटा हुआ था। कुछ लोग खड़ूस होते हैं जो एक्सचेंज नहीं करते, कहते हैं कि आपसे टूटा है, लेकिन उन भैया ने कुछ भी नहीं कहा, आराम से कहा कि हाँ हो सकता है कि टूटा हुआ हो। फिर इसलिए उन्होंने जल्दी से एक्सचेंज किया और हम गाड़ी में बैठे निकल आए। कि हमने सोचा था कि अब हम सीधा कर जाएंगे, लेकिन हमारा प्लान बन गया कहीं और का। तो इसी तरह हम जा रहे थे, हमें भी नहीं पता था कि हम कहाँ तक जाएंगे। हमने सोचा था कहीं रास्ते में रुक के मैगी वगैरह बनाएंगे, बट भगवान को यहाँ भी कुछ और मंजूर था। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ हम कहाँ पहुँचे, कहाँ गए घूमने। और तो जुड़े रहिए मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग तक। बाय गाइज़।